प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म की और इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक निकल चुके हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा वो है केरला स्टेट के, सीएमसी वेल्लोर का, कर्नाटका का और आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का। आप सब जानते हैं इस बार का जो नीट यूजी का एग्जाम है वो कंडक्ट होना है 4 मई, जो आपका संडे रहेगा। जनरली नीट का जो एग्जाम होता है मई का जो फर्स्ट संडे होता है उसी को होता है। और जहां तक रिजल्ट की बात है, जो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो है 14 जून को। हालांकि इसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पहले रिलीज हो जाएगा। लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 मई 2024 को और जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था दैट वाज 4 जून को। हालांकि उस रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया गया था और जो अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 26 जुलाई को। और जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 14 अगस्त से। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकला है 7 फेब से और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 7 मार्च। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने फिल कर लिया होगा, नहीं फिल किया तो इसको कर लीजिए। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो वो रहती है 1700 जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी से बिलोंग करता है तो 1600, 1000 रहती है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और 9500 कैंडिडेट रहती है फॉर नेशनल्स के लिए। और जहाँ तक बात है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इस को एप्लीकेशन फॉर्म को कोई भी बच्चा जिसने या तो कर लिया है या वो अपीयर हो रहा है वो सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें पीसीबी की और इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए दैट इज 50%। हालांकि जिस टाइम आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो एम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जो जनरल कैंडिडेट के लिए कंसिडर किया जाता है उन्हीं को किया जाता है जिनकी परसेंटेज क्या होती है, 60% होती है। केरला उन स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि जिनको लगता है कि किसी कारण से अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपने स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा से चूक जाते हैं और इनको इसी साल एडमिशन लेना है, लो बजट का कॉलेज लेना है और कोई डिसेंट कॉलेज लेना है, तो केरला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 20 फेब से, लास्ट डेट रहने वाली है 10 मार्च। जहाँ तक फीस की बात है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। जो कम से कम जो फीस स्टार्ट होती है वो 7 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है और ज़्यादातर कॉलेज की जो फीस है वो 8 लाख तक ही रहती है पर एनम। हॉस्टल चार्जेज की बात करें तो हॉस्टल चार्जेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ के जो हॉस्टल चार्जेज हैं, जैसे कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में किसी कॉलेज में 1,10,000, किसी में 1,20,000, किसी में 1,25,000, अलग अलग कॉलेज में फीस अलग अलग हो सकती है। यहाँ के जो हॉस्टल फीस और अदर चार्जेज रहने वाले हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 lakhs to 3 lakhs पर एनम रहने वाली है। जो नॉन केरला लाइट्स कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट्स लिमिटेड होती है और जो कट ऑफ की बात करें तो वो भी हायर साइड में रहते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो जो लास्ट ईयर कम से कम जो स्कोर जिस पे एडमिशन हुआ था वो था 604। कुछ कॉलेज काफ़ी अच्छे रेपुटेड हैं, आप चाहें तो उनमें जैसे जुबली मिशन है, मलंकारा है, तो कुछ अच्छे कॉलेज हैं। अगर आप चाहे एमईएस मेडिकल कॉलेज है, आप चाहें तो उनके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना को भी हमने साथ साथ यहाँ मेंशन किया है। हालांकि सीएमसी लुधियाना का जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग होता है। अभी हम बात कर लेते हैं सीएमसी वेल्लोर की। सीएमसी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया 11 फेब से, लास्ट डेट रहने वाली है 28 मार्च। यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं या क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आप नहीं आते हैं, तो उस केस में या जो वहाँ का जो स्टाफ कोटा है उसमें आप लाइन नहीं करते हैं, तो उस केस में सिर्फ ऑल इंडिया के लिए मात्र 2 ही सीट रहती हैं। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फिर भी इसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। तो आप चाहें तो उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। जो फीस पर एनम रहने वाली है वो रहने वाली है अराउंड 50,000 पर एनम। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो वो थी लगभग 681 राउंड 3 में। अब साथ साथ में थोड़ा सा एक हिंट आपको सीएमसी लुधियाना का भी दे देता हूँ। सीएमसी वेल्लोर में अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जब बाद में तमिलनाडु स्टेट अपने स्टेट की काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा तब आपको वहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एलिजिबल।
अभी जो बच्चे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वही उस टाइम उसमें काउंसलिंग कर पाएंगे। इसी तरीके से सीएमसी लुधियाना भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा, क्योंकि पंजाब एक क्लोज स्टेट है और दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन सीएमसी लुधियाना की जो 5 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें दूसरा स्टेट का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म वो तभी फिल करेगा जब पंजाब स्टेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा। अभी सीएमसी लुधियाना का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए ही आएगा। अच्छी बात क्या होती है कि सीएमसी लुधियाना में कुछ एनआरआई कोटा की सीट भी होती है। फीस रहती है, लास्ट ईयर तक जो फीस रहती थी वो रहती थी $1,10,000। तो जो एनआरआई के कैटेगरी में कैंडिडेट हैं वो भी आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। डीएमसी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि एनआरआई कोटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन्हीं सब कैंडिडेट के लिए जो सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के जितना बजट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉलेज होते हैं उनका जो बजट होता है, जो एनआरआई कोटा की फीस होती है कंपेरेटिवली हायर साइड में रहती है। हरियाणा में जैसे रहती है $1,25,000, चंडीगढ़ में रहती है $1,10,000, पंजाब में $1,10,000, हिमाचल में $1,00,000 रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको अच्छे स्टूडेंट के साथ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फीस आपकी लगभग वही रहती है जो प्राइवेट कॉलेज में लगती है। तो आप उसके लिए एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। तो हमने अभी तक डिस्कस किया, एक तो हमने किया है केरला के बारे में, एक हमने किया सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका स्टेट उन सभी कैंडिडेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका स्कोर 550 प्लस रहता है। तो आप वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको 12 लाख पर एनएम का कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ के कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस, ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस रहती है 12 लाख रुपए, कुछ की फ़ीस रहती है 18 लाख रुपए जो ऑटोनोमस बॉडी बन गए हैं। इसके अलावा 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए और 25 लाख रुपए भी फीस रहती है। सेंट जॉन यहाँ का काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, उसकी कट ऑफ भी का हायर साइड में रहती है फीस, हालांकि उसकी 12 लाख से भी कम रहती है। लास्ट ईयर उसकी फीस थी लगभग 8.5 लाख रुपए। हॉस्टल फीस मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ के अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। किसी में 90,000 रहती है, किसी में 1 लाख रहती है, किसी में 1,10,000 रहती है। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ की फीस रहती है। सेंट जॉन के अलावा जैसे हमने बताया एमएस रमैया एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि फीस इसकी ज़्यादा होती है 25 लाख रुपए। केम्पागोड़ा की फीस, केम्पागोड़ा भी अच्छा कॉलेज है, फीस रहती है 12 लाख रुपए। वैदेही अच्छा कॉलेज है, फीस रहती है 12 लाख रुपए। बीजीएस, डॉक्टर अंबेडकर, एमवीजे, ये भी सब कॉलेज अच्छे हैं, फीस भी काफ़ी कम रहती है। बीजीएस का लास्ट ईयर एक नया कॉलेज भी स्टार्ट हुआ है, हालांकि उसकी फीस 22 लाख रुपए रहती है। सप्तगिरी अच्छा कॉलेज हो सकता है, कट ऑफ कम स्कोर में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फीस इसकी रहती है 22 लाख रुपए। तो कर्नाटका उन सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको कम फीस के कॉलेज मिल जाएंगे, अगर किसी कारण से आपका स्कोर कम हो जाता है तो आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ के कॉलेज में अच्छी बात क्या है कि यहाँ में एनआरआई कोटा के अलावा, प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, एनआरआई कोटा के अलावा मैनेजमेंट कोटा की फीस भी सीट भी होती है। हालांकि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, बाद में थर्ड राउंड के बाद उन फीस पे नेगोशिएशन होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए जो पहले लास्ट डेट रखी गई थी वो 18 फेब को रखी गई थी। अभी जो एक्सटेंडेड डेट है वो 24 रहने वाली है। फीस काफ़ी नॉमिनल है काउंसलिंग के लिए 2500। इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा नीट का एग्जाम होने के बाद भी निकलेगा, आप चाहें तो उस टाइम भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो बहुत कम टाइम के लिए निकलेगा, और यहाँ का जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा सेशन आउट हो जाते हैं। तो कम से कम 2 दिन का टाइम आपको लेके चलना चाहिए अगर आपका यहाँ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, कर्नाटका का एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाई है, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो कॉलेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने सिर्फ लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से ही कॉलेज को चूज नहीं करना है। कभी कभी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को जानकारी ना होने के अभाव में वो सिर्फ बेंगलोर देख के कॉलेज को चूज कर लेते हैं। हालांकि हम जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, या जो और भी काउंसलर है जिनके थ्रू आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, जब आप उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, जो उनके पुराने कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है वहाँ से जो उनको फीडबैक मिली है, तब उनको एक्चुअली में पता चलता है कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बेंगलोर में ही कॉलेज हो, अगर थोड़ा सा आप मूवमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर आप चले जाते हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। जैसे इसमें हम मेंशन करना भूल गए,
जेजेएम काफ़ी अच्छा कॉलेज है, हालांकि बेंगलोर में नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसी तरीके से एमआरसी एक अच्छा कॉलेज है, गुलबर्गा भी अच्छा कॉलेज है। इसी तरीके से एसएस भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज हैं जिनका लोकेशन बेंगलोर में नहीं है, लेकिन कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का एनवायरनमेंट सब अच्छा है, तो उन कॉलेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की। आईपी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने 11th और 12th यहाँ से किया हो। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 31 मार्च। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन और इसके थ्रू आप जो काउंसलिंग कर पाएंगे वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले 3 कॉलेज के लिए ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे, डॉक्टर बीएस से, एनडीएमसी और आर्मी। आर्मी का अपना अलग से क्राइटेरिया होता है, तो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। बाकी जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 11th 12th यहाँ से किया है वो डॉक्टर बीएस से और एनडीएमसी के लिए एलिजिबल हैं। फीस लगभग रहती है 1 सवा लाख रुपए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ से 11th 12th कर लेते हैं वो भी एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो इस स्टेट के यूटी से बिलोंग करते हैं। तो अभी हमने जो बात की वो मेनली हमने बात की, एक तो नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, उसको आपको आप टाइमली फिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कारण से आपको लगता है कि आपको बैकअप के लिए कुछ ऑप्शन रखना है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी के एग्जाम कंडक्ट होने से पहले रिलीज कर देते हैं। उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, आप चाहें तो उनमें रजिस्ट्रेशन करके अपने एक बैकअप रख सकते हैं। उसमें केरला आप रख सकते हैं, अगर ज़्यादा ही बजट का कॉन्स्टेंट है तो केरला कंसिडर कर सकते हैं। आप एक मॉडरेट कॉलेज बजट बजट देख रहे हैं तो आप कर्नाटका को भी कंसिडर करते हैं। सीएमसी वेलोर को कंसिडर किया जा सकता है, हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, बट सीट मात्र 2 रहती है। आईबी यूनिवर्सिटी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 11th 12th यहाँ से किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी जो अपडेट्स होती है वो हमारा जो कम्युनिटी का पेज है उस पर हम अपडेट कर देते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट यहाँ दी हुई है। आप चाहें तो अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, हमारी पेड काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।